Fifth problem. Can anyone tell me the name of the compound? Propanol. 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 Very good. Okay. And just now I told you there is one more reagent, PCC. PCC का full form मैंने अभी just बोला था मैंने 2 मिनट पहले. Pyridium chlorochromate. Right. Very good. Or any another name is a Coris reagent. Okay. Coris is nothing but a scientist name. Yeah. Okay. So it is nothing but it is oxidizing agent. So propanol on oxidation, and what is the product then? A Aldehyde. aldehyde, because Aldehyde मिळतो. exactly, because PCC is a mild oxidizing agent. Okay. जर तिकडे जर PCC च्या जागेवरती instead of PCC if there would have been Jones reagent, तो अल्डिहाइड नहीं तुम्हें एसिड मिलता. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस यू शुड रिमेंबर. यू कैन एग्जाम यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, सो अगर वहां पे CrO3 या फिर जोन्स रिएजेंट या फिर K2Cr2O7 ये सब होता तो तुम्हें एसिड मिलता, लेकिन यहाँ पे PCC है. तो तुम्हारे सिलेबस में एक ही माइल्ड रिएजेंट है, दैट इज PCC. वो याद रखना है. PCC विल ऑलवेज गिव अल्डिहाइड, नॉट एसिड. एंड अल्डिहाइड का मैं जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट करता हूँ तो यू ऑलरेडी नो lithium aluminum hydride is nothing but it is a reducing agent. Reducing agent. Reducing agent. Lindlar is H2PD calcium carbonate. अल्कोहोल भी भेटतात म्हणजे हाँ, कौन सा अल्कोहल लेकिन? सेकंडरी aldehyde will after reduction always give primary. अगर वो कीटोन होता तो सेकेंडरी मिलता, तो you will get primary alcohol. aldehyde किस कौन से भी रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो, whether it is sodium borohydride, whether it is lithium borohydride or any other hydride, it will always give primary alcohol. Okay. तो aldehyde तो आपका A आएगा प्रोपेनॉल एंड B आएगा प्रोपेनॉल. तो स्टार्टिंग मटेरियल सेम आएगा आपका. गॉट द पॉइंट. तो जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया था वही आपका B है. तो मतलब आपको ऑलरेडी उन्होंने B दिया हुआ है, आपका 1 मार्क आपको उन्होंने दिया हुआ है. डाइकीटो कंपाउंड. ओके, तो फॉरगेट अबाउट डाइकीटो. रिएजेंट क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड. तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट दोनों में क्या डिफरेंस है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, तो ठीक है. एनीवे इट इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. और ये कंपाउंड जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज अ सिमेट्रिकल कंपाउंड. मतलब इट इज अ दोनों कीटोन सिमेट्रिकल है. मैं जो बोल रहा हूँ सिमेट्रिकल को समझ रहा है? जैसे तुम्हारे 2 हाथ है, ओके, तुम्हारे दोनों हाथ, हाँ, तो वैसे ही दोनों कीटोन सिमेट्रिकल है. मतलब दोनों कीटोन के आसपास का जो एनवायरमेंट है वो सेम है. दोनों कीटोन के अटैच क्या है? CH3 है. इसलिए मैं उसको सिमेट्रिकल बोल रहा हूँ. सिमेट्रिकल मतलब आई कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट. तो इसका मतलब दोनों की रिएक्टिविटी भी सेम है. ओके, सो सेम ये मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है तो उसकी रिएक्टिविटी भी सिमेट्रिकल है. तो अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ ट्रीट करूंगा तो आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू टू प्रज्ञा कि कीटोन अल्डिहाइड विल गिव प्राइमरी अल्कोहल. तो कीटोन क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल. एग्जैक्टली. सो ये दोनों कीटोन की रिएक्टिविटी सेम है. तो इसका मतलब आपको दोनों क्या देने वाले हैं? दोनों कीटोन देंगे आपको सेकेंडरी अल्कोहल. दोनों रिएक्ट हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिकल. ओके, तो आपका एक कंपाउंड है सेकेंडरी अल्कोहल. अब सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद KMnO4. KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. इट इज नथिंग बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या ओके, उसके पास ऑक्सीजन है, उसके पास तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा? उस सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा. तो सेकेंडरी अल्कोहल
आफ्टर ऑक्सीडेशन हम्म क्या होगा? कीटोन होगा. प्राइमरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल व्हेन इट प्राइमरी अल्कोहल अगर ऑक्सीडाइज किया तो मिलेगा अल्डिहाइड. ऑलवेज अल्डिहाइड मिलेगा अगर मैंने पीसीसी यूज किया तो. लेकिन सेकेंडरी में Hello. अगर ऑक्सीडाइज किया तो आई विल गेट कीटोन. ओके, रिगार्डिंग द सिक्स्थ प्रॉब्लम, ये तो आवाज सगळ्यांना. बी कंपाउंड थोड़ा ट्रिकी है. बी कंपाउंड है ना, तो यूजुअली इट इज कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि ये केमिनोफोर जब ऑक्सीडाइज करता है, अगर कभी पूछा है ये क्वेश्चन, ओके, ए कंपाउंड तो इट इज 100% इट इज अ डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड. ओके, सो वी गॉट अ डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड. ये तुम्हारा डाइहाइड्रोक्सी है. ओके, तो यहाँ डाइहाइड्रोक्सी दिख रहा है क्लियर कट. लेकिन बी कंपाउंड है ना, तो बी कंपाउंड यू विल नॉट गेट वन कंपाउंड. You actually, there are chances that you might get different compound. Okay, so the question is actually not straightforward. A keto hydroxy compound. Okay, मतलब फर्स्ट कंपाउंड में कीटो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है. ओके, सो इट इज नोन एज कीटो हाइड्रोक्सी कंपाउंड. तो ये बॉक्स में किया है मैंने, उसको कीटो हाइड्रोक्सी कंपाउंड है. नाम लिखने की जरूरत नहीं है. और फिर सेकेंड जो बॉक्स में दिख रहा है ना, तो इट इज नथिंग बट एसिटिक एसिड है. ओके, तो आपको दो मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं बिकॉज देर आर इट इज अ इज अ डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है ना, तो बीच में टूट जाता है बिकॉज केमिनोफोर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सो केमिनोफोर इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो वो क्या करता है, बीच में तोड़ देता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देता है, एंड यू विल गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड. तो तुम्हारे बी बी कंपाउंड है ना, तो बी कंपाउंड यू हैव टू राइट बोथ बॉक्सेस और नीचे लिखना है कि बी. ओके, तो इसको जस्ट मेक इट स्टार. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम? नो सर. ओके, वील मूव टू द नेक्स्ट. ओके, तो ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इफ आई गिवन अ कार्बन कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको अल्कोहल दिया, तो अल्कोहल का क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल का यू विल गेट अ अल्डिहाइड, एंड अल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू एसिड. ओके, दैट इज द फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल विल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, एंड कीटोन इज द फाइनल ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. सो इट इज अ साइक्लोहेक्सिन. ओके, साइक्लोहेक्सिन है, या फिर वी कैन कंसिडर इट इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इट इज अ ओलिफिन और अल्किन. ओके, तो अल्किन मैं जब रिएक्ट करता हूं ओजोन के साथ, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज यू आर गोइंग टू गेट. अंजलि काय मिळेल, क्या मिलेगा? ओजोनाइड. ओजोनाइड मिलेगा. वेरी गुड. ओके, सो ए कंपाउंड ओजोनाइड है, दैट इज अ श्योर. लेकिन हम लोग ने ये डिस्कस किया था, जब मैं ओजोनाइड को जब मैं ब्रेक करता हूं, तो देर आर 3 डिफरेंट कंडीशन. वन इज द सोडियम बोरोहाइड्राइड, और हम लोगों ने देखा था एक कंडीशन था H2O2 और एक कंडीशन था डाइमेथिल सल्फेट. ओके, तो 3 कंडीशंस थे. लेकिन मैंने कहा था जब सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज, बिकॉज सोडियम बोरोहाइड्रेट इज अ रेड्यूसिंग एजेंट. तो जब सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं रिडक्टिव क्लीवेज. क्लीवेज मतलब उसको ब्रेक करना या फिर रिंग ओपनिंग करना. तो ओजोनाइड एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें जिसमें 3 ऑक्सीजन है, तो वो इट इज हाईली अनस्टेबल. तो ओजोनाइड को जब मैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ ट्रीट करता हूं, सो आई विल गेट अल्कोहल. अभी क्या कंपाउंड है देखते हैं. ओके, सो दैट इज द ए कंपाउंड. फर्स्ट वन इज द ओजोनाइड. ओके, सो ओजोनाइड का स्ट्रक्चर ध्यान से देखो. ओके, सो देर इज अ ईथर. आई होप यू नो ईथर. ईथर लिंकेज मतलब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन. और ओजोन में और क्या है, ओजोनाइड में क्या है, एक ईथर लिंकेज है और एक पेरोक्साइड लिंकेज है. पेरोक्साइड लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन एडजेसेंट. ओके, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जब एडजेसेंट में रहेंगे उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, सो ओजोनाइड कंसिस्ट ऑफ
टू फंक्शनल ग्रुप, वन इज द ईथर, ओके, यहाँ पे ईथर दिख रहा है और ईथर के साथ साथ क्या दिख रहा है हमें, पेरोक्साइड लिंकेज। तो ये ध्यान से लिखना है, अगर ये तीनों ऑक्सीजन साथ में लगाया आपने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आपका स्ट्रक्चर गलत है, आपका एक मार्क हाथ का चला जाएगा। Okay, so you have to be very careful when you draw the ozonide. So that is the ozonide. एक मार्क यहाँ पे मिलेगा A कंपाउंड, लेकिन A कंपाउंड को मैं जब रिएक्ट करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, इट इज रिडक्टिव क्लीवेज। तो रिडक्टिव क्लीवेज से क्या मिलेगा मुझे, आई विल गेट द अल्कोहल, ओके, एंड अल्कोहल कौन सा मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ओके। सो दैट इज द की पॉइंट यू शुड, कार्बन उतने ही रह रहे, कार्बन 6 के 6 कार्बन है, so there is no change in the number of carbon, okay, तो यहाँ पे कार्बन दिख रहे हैं हमें 6 के 6, okay, so these are the 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और तुम्हारे साइक्लोहेक्सिन में भी 6 कार्बन थे, so properly you are going to get the 6 कार्बन, but you will get the डाइहाइड्रोक्सी, और कौन सा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ओके। So you have to remember it is a primary, it is not secondary alcohol. Secondary alcohol हमें कभी नहीं मिलेगा, 6 बराबर रखना, क्यों बोलेगा हड़बड़ाहट में क्या होता है, you in hurry, in excitement, you miss one carbon and you write 5 carbon dihydroxy compound, okay, so there is no change in number of carbon, कार्बन उतने ही रहने वाले हैं। तो आपको केयरफुली देखना है कि आपने स्ट्रक्चर ठीक तरह से ड्रॉ किया है कि नहीं, ओके, बिकॉज ये एमसीक्यू में भी अगर पूछा तो क्या करेंगे, एमसीक्यू में आपको डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड देंगे, लेकिन एक में 5 कार्बन रहेंगे, एक में 6 कार्बन रहेंगे, तो अब जल्दी जल्दी में गलती से आप 5 कार्बन पे क्लिक करोगे और आपका एक मार्क चला जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, okay, so these are the your very important question and it were asked in the exam. So I will share the slide so you don't have to worry कि स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, बट यू शुड नो ऑल द रिएजेंट, जितने ये स्लाइड में दिख रहे हैं ना, ये सभी रिएजेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, सो दैट यू शुड रिमेम्बर ऑल द रिएजेंट। अभी आपको रिएजेंट याद रखने के लिए व्हाट आई विल रेकमेंड यू, आप ना सिंपल एक चार्ट बनाइए, ओके, और उस चार्ट पे नेम ऑफ द रिएजेंट और उसका स्ट्रक्चर और वो क्या करता है, उस रिएजेंट का एप्लीकेशन, ये ऐसा एक पन्ने पे आपके सब आ जाएंगे रिएजेंट, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा रिएजेंट्स नहीं है, गिन के कुछ 10-15 रिएजेंट्स है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर मेनी, ओके। तो और फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये दोनों नियरली सेम ही है एप्लीकेशन, सिर्फ एक माइल्ड एक स्ट्रॉन्ग है, तो एप्लीकेशन ज्यादा डिफरेंट नहीं है। सो यू जस्ट मेक वन चार्ट, एक पन्ने पे आ जाएगा और उसको आपके बेडरूम के दीवार पे चिपका दो, तो जस्ट सुबह उठते ही एक बार नजर देना है और फिर रात को सोते वक्त नजर डालना है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब अगर मैंने किसी पूछा कि बाबा जोन्स रिएजेंट क्या है, तो आपको जोन्स रिएजेंट पता होना चाहिए क्या है, कोरीज रिएजेंट क्या है आपको पता होना चाहिए, लिंडलार कैटलिस्ट क्या है, रोसेन 1 क्या है, सो नाम से आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, बिकॉज इन TYBSc you required same all the same reagent in TYBSc, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो आप, TY में आपको थोड़े एडिशनल आ रहे हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब केमिस्ट्री आपकी रिपीट होने वाली है। तो आपने यहाँ पे ढंग से किया तो आपका TY बहुत आसानी से मैं लिख के देता हूँ। तो लेट्स मूव टू द MCQ सेक्शन।